नमस्कार। न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया भी। हर रोज़ हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन आज एक खुशखबरी जो बिहार की जनता ने न्यूज़ 18 को दिया है, जो खुशी आपने हमें दी है, उस खुशी को हम आपके साथ ही आज शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल था न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 66.8% बार्क रेटिंग हमारी रही, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भरोसा आपने जताया, विश्वास हम पर जताया, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण हमारे लिए भी था और हमारे तमाम सहयोगियों के लिए भी था। हमारे साथ हमारे एडिटर भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे ही जानूंगी कि ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा था और ये इस उपलब्धि को हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से शुभी जो है, आज का दिन बेहद खास है। एक तो बिहार के लिए बेहद खास है कि वहाँ पे एक नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। तो एक परिणाम दर्शकों, ये लोगों का जो है चुनाव में परिणाम आया और उस परिणाम का नतीजा सामने है कि एक नई सरकार जो है फिर से बनी है। लेकिन दर्शकों ने भी जो है अपना एक परिणाम दिया कि सबसे ज़्यादा दर्शकों ने किस चैनल को देखा। तो सबसे ज़्यादा जो दर्शकों ने जो है वो न्यूज़ 18 बिहार को देखा और उसका नंबर आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस चैनल को कितने दर्शक देखते हैं, उसकी एक रेटिंग होती है, वो तय की जाती है। हर हफ्ते वो रेटिंग होती है और हर हफ्ते उसका परिणाम सामने आता है। तो जो नेता है उनका परिणाम तो 5 साल के बाद आता है। अब तो वो 5 साल के लिए उनकी सरकार बन गई है। और वैसे तो हमारा परिणाम जो है, हमारी परीक्षा हर रोज़ होती है और हर हफ्ते उसका एक परिणाम आता है। पिछला जो हफ्ता था वो बेहद खास इसलिए था कि उसी हफ्ते में जो वोटों की जो गिनती हुई और उसके बाद जो परिणाम आया, और ठीक उससे 2 दिन पहले जो चुनाव हुए उसका आखिरी चरण का चुनाव हुआ था और उसका एग्जिट पोल आया था। तो इन सभी 3-4 दिनों में जो चुनाव का जो सबसे आखिरी चरण था और उसके बाद जो है वोटों की गिनती हुई जिस दिन, यानी कि वो तारीख जो थी वो 14 तारीख थी, उस दिन दर्शकों ने सबसे ज़्यादा जो है हमें देखा। तो ये सबसे ज़्यादा दर्शकों ने शुभी हमें क्यों देखा? वो इसलिए देखा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है क्रेडिबिलिटी, साख। आपकी साख कैसी है, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, जो विश्वसनीयता जिसको कहते हैं, आपकी विश्वसनीयता कैसी है। तो हम जो है सब, और ये विश्वसनीयता एक दिन की चीज़ होती नहीं है। तो सबसे पहले हमारा चैनल जो है वो लगातार जो है एक क्रेडिबिलिटी के साथ जो है 24 घंटे 365 दिन चलता है। हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो खबर सटीक हो, वो गलत ना हो, वो तथ्यात्मक हो, जो हम देखते हैं वो आप तक पहुंचाए। और ये कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। आप देखिए किस तरह जो है इस गर्मी, बारिश, धूल धक्कड़ में जो है आपके रिपोर्टर्स जो हैं फील्ड में लगे होते हैं। वो वहाँ से खबर लेते हैं, वहाँ से खबर चुनते हैं और फिर वो खबर भेजते हैं न्यूज़ रूम में, और उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, उसको और परिष्कृत करके, उसको और बेहतर तरीके से, उसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है जो न्यूज़ रूम में बैठती है। एंकर्स होते हैं जो, जिसको मैं कहता हूं कि वो न्यूज़ चैनल के एम्बेसडर्स होते हैं, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो खबरों को सामने ला रहा होता है। उनकी चुनौती होती है। इसके साथ साथ इस पूरी टीम में ग्राफिक्स की टीम होती है। आपने देखा होगा कि हमारा चैनल क्यों सबसे अलग लग रहा था, सबसे अच्छा साफ साफ क्यों अलग तरीके से दिख रहा था। आंकड़े भी बहुत स्पष्ट थे। क्योंकि आंकड़े हम बहुत साफ साफ दिखा रहे थे। आपने देखा होगा कि एनडीए जो 3 मेजर, जो 2 गठबंधन और एक जो इम्पॉर्टेंट पार्टी जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी, जन स्वराज पार्टी। तो आपने देखा होगा एनडीए, आपने देखा होगा कि महागठबंधन, इन सब का जो हमने जो आंकड़ा दिया था या उसका जो बनाया था, उसके जो ग्राफिक्स बनाए गए थे, उसमें देखा होगा हमने साफ साफ बताने की कोशिश की। वो सबसे नंबर उस दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने नंबर्स को दिखाया। उसके बाद काउंटिंग के दिन आपने देखा होगा शुरू से जो हमने ट्रेंड दिखाना शुरू किया था, वही ट्रेंड लगातार आगे भी बरकरार रहा और कहीं पे कोई इनकन्सिस्टेंसी जो है देखने को नहीं मिली। वो, और यही वजह है कि जो दर्शक शुरू से जुड़े वो लगातार आखिर तक जुड़ते चले गए। और सोशल मीडिया के भी सर मैं चर्चा करना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर भी लोग हमें बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि आंकड़ा हमारे लिए काफी, आप इसी से अंदाज लगाइए कि 13 तारीख को, यानी कि जो वोटों की गिनती 14 तारीख को हुई थी, उससे एक दिन पहले जहाँ तक मुझे ख्याल है कि करीब 45 मिलियन लोगों ने देखा। तो 45 मिलियन करीब करीब जो है 4.5 करोड़ दर्शकों ने
उस दिन देखा था। और उसके अगले दिन यानी कि वोटों की गिनती के दिन भी जो है उस दिन जो है मेरे ख्याल से 40 या 45 मिलियन जो है उस दिन भी लोगों ने, दर्शकों ने हमें देखा था। तो ये दिखाता है कि हम सिर्फ जो है न्यूज़ चैनल के लीडर नहीं हैं, ये दिखाता है कि हम यूट्यूब पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये जो वैकल्पिक जो मीडियम जिसको कहते हैं, वहाँ भी हम जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और इसके लिए पीछे बहुत मेहनत होती है, जो हमारे अलग अलग टीम है वो सब मिलकर तैयार करते हैं। और ये पूरे चुनाव के दौरान सर आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए थे, उस प्रोग्राम्स को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। जैसा कि एक प्रोग्राम हमारा है भाभी जी मैदान में है, वो शाम 6:30 बजे ये शो आता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं वो शाम का जो है वो मैंने अर्ली प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय शो है वो। कई बार जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो बहुत लोगों को एक बड़ी अटपटी सी बात लगी थी, उनको लग रहा था कि अरे चुनाव तो बड़ा सीरियस चीज़ होता है, तो ये भाभी जी कैसे आ गई। और फिर दूसरे चैनल्स ने भी सेम उसे ही फॉलो किया और था। उसके पीछे हमारा ये था कि भाभी जी जो है बड़ा रिस्पेक्टफुल जो है वो एक संबंध है हमारे समाज में, वो किसी से भी कनेक्ट कर लेती हैं। और हमारे समाज में हर उम्र के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। खासकर हमारा रीजनल चैनल है, रीजनल चैनल में आप बहुत नीचे तक यानी कि गाँव तक जाते हैं, कस्बा तक जाते हैं, यहाँ कोई बहुत बड़ा महानगर नहीं होता है। रीजनल चैनल की जब बात करते हैं तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे चुनाव के दौरान। हमारे कुछ सहयोगी जो डेस्क पे मौजूद हैं, सभी को मौका दिया जाता है और सब कोई मैथिली भाषा, यहाँ पर मैथिली भाषी है, कोई भोजपुरी भाषी है, हर भाषा में लोग एंकरिंग कर रहे थे और वो बहुत दिलचस्प रहा था। बिल्कुल। अब देखिए ऐसा है कि ये चैनल जो है बिहार और झारखंड का चैनल है, निश्चित रूप से हिंदी चैनल है, लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ जो है खासकर जो घर में लोग बोलते हैं तो कई भाषाएं हैं और कई बोलियां हैं। मैथिली जो है एक बहुत ही जो है एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, एक बड़ी भाषा है, एक अहम भाषा है। इनफैक्ट जो 8th शेड्यूल है संविधान की, जो 8वीं अनुसूची जिसको कहते हैं, उसमें शामिल है। भोजपुरी बोलने वाले की संख्या करोड़ों में है। तो और ये सब घर पे लोग तो भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका इन सब भाषाओं में बात करते हैं। तो हमने यही सोचा कि भाई लोगों से आप कनेक्ट होना होंगे ना, दर्शकों से हमें जो है जुड़ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दर्शकों से हम जाहिर है कि उनकी भाषा में जुड़ते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं चुनावी प्रचार करने के लिए, तो जहाँ होते हैं वो वहाँ की इस भाषा में जो है भाषण की शुरुआत करते हैं। मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, हर भाषा में उन्होंने तो बिल्कुल। तो इस बात का भी हमने ख्याल रखा कि जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ की जो भाषा है उससे कनेक्ट करना उनके लिए आसान रहेगा। और जब वो बताएंगे तो सही जानकारी बताएंगे। उसी का ध्यान में रख के जो है हम लोगों ने जो है वो भोजपुरी, मैथिली में भी जो है खबरों को दिखाया। और रट की भी मैथिली और भोजपुरी में हमने शो करा था, जो कि लोगों ने खूब पसंद किया सर। और रट की सर बात करें तो वो एक बहुत अहम हिस्सा होता है। जब भी चुनाव होता है हमारी एक बड़ी तैयारी होती है, स्पेशल तैयारी। और उसमें देखा होगा कि जैसे ही 8 बजा तो रुचिका जो है उस खास रूम से जो है तैयार हो गई थी, जहाँ पे बहुत सारे जो है सिस्टम्स लगे हुए थे और वो सब कनेक्टेड थे। कहाँ कनेक्टेड थे? तो वो आपके जिन जिन ज़िलों में वोटों की गिनती हो रही थी, काउंटिंग सेंटर्स थे, वहाँ जुड़े हुए थे। तो जाहिर है कि काउंटिंग सेंटर्स पे हमारे रिपोर्टर थे और वहाँ पे वो रियल टाइम में जानकारी भेज रहे थे। यही वजह है कि हमने बहुत तेज़ी से जो है आंकड़ों का रुझान जो है, बार बार हम सटीकता की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था वैसी है, बड़ी व्यवस्था हमने कर रखी है।